हाउ टू स्टडी फॉर योर एग्जाम। तो आज के वीडियो में इस चीज़ पे अच्छे से बात कर रहे होंगे कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी बताऊंगा प्लस कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा जिससे आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कुछ एक दो ब्लंडर हो रहे होते हैं जो पता नहीं चल रहे होते हैं छोटे मोटे, वो सुधर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ नो योर एग्जाम। देखो ये ना बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको आपके एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। लोग समझते हैं कि ठीक है ये तो बेसिक चीज़ है, बट इसमें ना एक दो चीज़ को ना नोट करो। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि मैं ना किसी एक चैप्टर पे फोकस दे रहा हूँ जिस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और जिस चैप्टर से 15-16 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं उसको देखने के लिए टाइम फिर लास्ट में कम पड़ रहा है। तो आपको आपके एग्जाम पैटर्न का सबसे अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए, तभी आपका जो माइंड है वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करके दे रहा होगा। अगर आपके पास जितना ज़्यादा आप डिटेल माइंड को दोगे कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, उतना ज़्यादा माइंड आपको अच्छा स्ट्रैटेजी अपडेट कर करके देते रहेगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, और उसके बाद हमें ये देख लेना है कि किस चैप्टर का कितना वॉल्यूम आ रहा है। अगर मान लो मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स से आ रहा है मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन एंड पी ब्लॉक से आ रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन, तो पी ब्लॉक हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए। कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, 9, 10, 11 सारे बच्चे उस तरह से समझ लेना। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है कि मान लो एक्स चैप्टर आपका 3 नंबर्स का आ रहा है एंड वाई चैप्टर आपके 12 मार्क्स का आ रहे हैं, तो 12 मार्क्स वाला पहले हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए। ठीक है, नंबर सेकंड एक्सक्लूसिव चैप्टर्स। अब मान लो आपको पता चल गया कि वाई चैप्टर 12 नंबर्स का आ रहा है, तो भैया यहाँ पे भी 2 ब्लंडर होते हैं। पहला ब्लंडर तो ये होता है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे छांट लेना है, तो आपने इसको इग्नोर किया और आप इसको करने लग गए स्टार्ट। ठीक है, आपने कहा कि इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मेरा पहला प्रायोरिटी है तो मैं इसको करूंगा। बट अब दूसरा ब्लंडर पता है यहाँ पे क्या होगा, 12 नंबर के इस चैप्टर को करने के चक्कर में 2-2 नंबर के जो चैप्टर है वो इग्नोर हो जाएंगे। देखो आपको ना प्रायोरिटाइज करना है, आपको इग्नोर किसी को नहीं करना है। अगर आप इग्नोर कर दोगे तो वो प्रॉब्लम है। आपको प्रायोरिटाइज करना है। आप इस चैप्टर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो बट उस चैप्टर को इसके बाद प्रायोरिटाइज कर रहे हो, तो इस चैप्टर पे ही हमें अपना मेजर टाइम नहीं देना है, या उन्हीं चैप्टर्स पे मेजर टाइम नहीं देना है जिनमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ये छोटे छोटे मार्क्स वालों को भी थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, इन्हें हमें दिमाग में रखना है एक तरीके से कि मुझे वो भी पढ़ना है। अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ने में 40 घंटे दे रहा हूँ तो मेरे को वहाँ पे उस चैप्टर को पढ़ने के लिए 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। इस तरीके से अगर आप अपने एग्जाम को जान के इन 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे और इन 2 ब्लंडर्स को अवॉइड करोगे तो आपका 50% काम ऐसे ही बन जाएगा। नंबर सेकंड है चूज वाइजली। आपके पास एक सेट ऑफ सिलेबस है एंड सेट ऑफ सिलेबस में एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं एंड सेट ऑफ सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में एक सेट ऑफ चैप्टर्स हैं। आपको टाइम को अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक टिप दे रहा हूँ, ये टिप है कि आपको हर दिन 2 सब्जेक्ट तो रखने हैं। किसी भी दिन ऐसा मत करो कि आज मैं 14 आवर्स की सिटिंग कर रहा हूँ। देखो डू और डाई की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम प्रिपरेशन की। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 1 महीने है एग्जाम को या 15 दिन है एग्जाम को, तो एक दिन में अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे अपने आप वो बहुत जो भी आपको हार्ड और बड़ा लग रहा है उसको दो, बट 4 घंटे किसी और को भी दो। ठीक है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तब ऐसा मत करना। एग्जाम के अपने सब बेसिक चीज़ है कि सिर्फ जो एग्जाम आ रहा है उसको पढ़ना। ठीक है, बट अभी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, टाइम को स्प्रेड करना पड़ेगा। ये एक टिप थी कि 2 सब्जेक्ट तो एक दिन में डालो, एक सब्जेक्ट एक दिन में मत रखो। वो पता है वो लिंक टूट जाएगा। वो 2 से 3 दिन हार्ड सिटिंग करोगे उसके बाद कम होते चल जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट रखो, थोड़ा सा माइंड भी चेंज होगा। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट हमें रखना है, ये एक टिप है। दूसरा, आपके पास ना एक रूटीन होना चाहिए कि मेरे को फिजिक्स में इतने टाइम देना है, केमिस्ट्री में इतना देना है, बायो में इतना देना है, मैथ्स में इतना देना है, इतने चैप्टर्स को करने में इतना 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 टाइम लगेगा। वो बैठ के एक बार लिख लो, एनालाइज कर लो सारी चीज़ों को और लिख लो और अकॉर्डिंगली काम स्टार्ट करो। टाइम स्प्रेड बनाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बिल्कुल बना लेना अपने हर सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए कि कितना टाइम आप किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर को दे रहे होगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी आपके ला दूंगा। सेकंड मैं बताना चाहूँगा इस चीज़ में आपको रिसोर्स। आपको ना अपने रिसोर्सेज को एक तो ट्रस्ट करना है, दूसरा वाइजली चूज करना है। अगर आपने गलत रिसोर्सेज चूज कर लिए या फिर वो रिसोर्सेज जो आपके टाइम के साथ नहीं बैठ रहे, मान लो कि आपके पास 10 दिन पड़े हैं एग्जाम के एंड आप 30 आवर्स 25 आवर्स वाले जो लेक्चर हैं
उनके पीछे भाग रहे हो तो आपका सिलेबस ही नहीं कवर हो पाएगा, ना ही आप कुछ समझ पाओगे। जितना समझोगे उतना से पास भी नहीं हो पाओगे इतने कम टाइम में। तो अपना वो समझो कि आपके पास अगर 1 महीने हैं तो आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से, आसानी से, शांति से बैठ के पढ़ सकते हो। बट अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको वन शॉट पे जाने के लिए आप अपने आप को झिझको मत, उस वन शॉट को ट्रस्ट करो कि हाँ, लोगों को लगता है वन शॉट में यार नहीं यार एग्जाम प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, बट आप अपने पास टाइम भी तो देखो यार, आपके पास टाइम ही 9 दिन है, ठीक है, आपके पास चैप्टर करने के लिए 30 चैप्टर पड़े हैं, तो आपको वन शॉट पे 5-6 घंटे के वन शॉट पे जाने पड़ेंगे और दिन के 2 से 3-4 चैप्टर निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप 30 चैप्टर 10 दिन में निकाल पाओगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान से रखना है कि एक तो रिसोर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग चुनो कि आप किस मोमेंट में हो, दूसरा रिसोर्स जिसको चुन लिया उस पर ट्रस्ट करो। अगर उस वन शॉट को आपने चुना कि मेरे लिए अभी ये परफेक्ट है, तो कम से कम यार 6-7 चैप्टर तो उससे निकालो। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर निकाला उसके बाद लगा नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, हटाओ, तब फिर फंस जाओगे, ये दिक्कत है। तब आप उधर भी जाओगे ना, किसी और रिसोर्स को चुनोगे तो भी आप फंस जाओगे, तो फिर उधर से इधर आ जाओगे, फिर इधर से उधर चल जाओगे, ऐसे ही होते रह जाओगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए। लास्ट सबसे बेसिक टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, वो है सैंपल क्वेश्चन। सैंपल क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक है आपका PYQ, दूसरा है सैंपल क्वेश्चन। ठीक है भैया, सैंपल क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक सैंपल क्वेश्चन, एक PYQ। देखो PYQ कर लोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। सैंपल क्वेश्चन कर लोगे तो अप्रोच मिलेगा, सिंपल। ठीक है, मेरा यही रूल है कि अगर आप सैंपल क्वेश्चंस में PYQ करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर आप सैंपल क्वेश्चंस करते हो तो आपको क्वेश्चन को अप्रोच करने का टेक्निक मिल जाएगा। क्वेश्चन आप कोई से भी फिर टैकल कर लोगे, अप्रोच कर लोगे, वो मिल जाएगा आपको, एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो आपको दोनों को करना है भैया। दोनों कितने रेशियो में करें? 70% आप सैंपल क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मतलब सैंपल क्वेश्चन PYQ लिमिटेड है तो उनको कर लो। 30% में वो हो जाने चाहिए सारे, 1-2 रिवीजन तो हो जाने चाहिए। अगर एक रिवीजन भी कर लेते हो तो मैं बोलूँगा ठीक है, क्योंकि यार बच्चे वो भी यहाँ पे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जो नहीं पढ़ेंगे, तो मैं कम लेके बोल रहा हूँ। जो 4 कर सकते हो वो 4 कर लेना, ठीक है। एंड सैंपल क्वेश्चन वो चीज़ें हैं जिनको आपको बार बार बनाना है, खुद से बनाना है। हर टाइम उनको लिखो, उनको बनाओ, उनका अप्रोच सीखो, कैसे बन रहे हैं वो सीखो। बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको भी एज अ सैम्पल क्वेश्चन हमें ट्रीट करना है एंड उनको भी सॉल्व करना है, उनके सॉल्यूशंस देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, एक्सरसाइज से नहीं आता है बट एग्जाम्पल से आ जाता है। तो ये प्रायोरिटाइज जरूर करना कि सैम्पल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो रहे हो एंड PYQ को भी हम लोग अच्छे से कर लिए हों, एक बार तो कर लिए हों सैम्पल क्वेश्चन, क्योंकि आपको एक अप्रोच देगा, आपका माइंड में एक मैप बना देगा कि कैसे किस क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करना है, एंड करना है, प्रोसीड करना है, सारी चीजें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, मैंने आपको बहुत बेसिक से चीजें समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको लगे कि भैया ये तो बहुत ही बेसिक था, थोड़ा एडवांस टिप्स भी दे दो, तो वो भी वीडियो भी आएगा यार। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट डाउन करना कि भैया वो 4-5 एडवांस ट्रिक्स जो एकदम अब हम एडवांस हो चुके हैं पढ़ने में, हमें चाहिए, तो वो भी आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। एंड अगर कोई और भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।